तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कक्षा 10वीं के समस्त विषय के इस प्रकार से मेरे द्वारा चार मॉडल सेट पेपर तैयार किए गए हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का सेट ए देख रहे हैं। और अगर आपको अपने समस्त 6 विषय के चार मॉडल सेट पेपर डाउनलोड करने हो तो इसके लिए देखो आपको क्या करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे प्ले स्टोर पर जो ऐप मौजूद है उसकी लिंक दी गई है, या आप चाहे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर खोलकर वहां पर राजेश सर लिखकर सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऐप आ जाएगा हमारा, और इसके बाद में आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और आपको अपनी आईडी पासवर्ड बना लेनी है। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड बना लोगे, ऐप के अंदर एंटर कर जाओगे तो वहाँ पर आपके इस प्रकार से कक्षा 10वीं का पूरा कोर्स मेरे द्वारा बनाकर डाल दिया गया है, जिनमें से कि प्यारे विद्यार्थियों आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जल्दी करें क्योंकि देखो समय बिल्कुल ही कम बचा है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना, इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा। और इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको देखो चार मॉडल सेट पेपर तैयार करवाए गए हैं, जिनमें से कि 100% क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में बनकर आने वाले हैं। ठीक है, अब चलो अपन यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। तो देखो मध्य प्रदेश में है, याद रखना। मेटरनिक चांसलर था, तो देखो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो इसको सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है। तो देखो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को है। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है। तो देखो सरकार के पास होता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय कौन लेता है। तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा, समूह के सदस्य लेते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति बताई गई है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सब रिक्त स्थानों की पूर्ति समझा देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, नूडल्स चीन राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। और अब अगला क्वेश्चन, छिपी बेरोजगारी ग्रामीण कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी का पूरा मिलान कर लेना। जोड़ी मिलान कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा। कैसे करना होगा चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार होगा, एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका होगी, और ब्रुसेल्स की जोड़ी मिल जाएगी बेल्जियम से, रोलर टेक्ट की जोड़ी मिल जाएगी 1919 से, यंग यूरोप की जोड़ी 1833 से, और टेहरी बांध की जोड़ी मिल जाएगी उत्तराखंड से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लेते हैं। देखो एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर कैसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो देखो बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, जैसलमेर के खादिन एवं जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो ये वर्षा जल संग्रह से संबंधित है। और अब अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग होता था। तो देखो मुद्रा के रूप में इसका उपयोग हुआ करता था उस समय। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखो यहाँ पर डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो देखो मानव विकास सूचकांक UNDP संस्था जारी करती है। अगला क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो देखो भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लीजिएगा। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। देखो आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य होगा। ठीक है, वीना संधि 1820 में असत्य होगा।
1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया, सत्य होगा। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, असत्य होगा। देश की सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होती है, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन के उत्तरों को समझ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन के उत्तर। तो देखो मुख्य प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्या आपको लिखनी है। और उसी के अथवा में क्वेश्चन पूछा, संसाधनों के संरक्षण के 2 उपयोग आपको लिखने हैं। तो देखो संसाधन के संरक्षण के 2 उपयोग यहाँ से देख कर लिख देना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, मृदा अपरदन के 2 कारणों को लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मृदा अपरदन के 2 कारण कौन कौन से हैं, यहाँ से देख कर लिख लें। और जालोढ़ मृदा की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो जालोढ़ मृदा की 2 विशेषता यहाँ से देख लो और इसे पूरा का पूरा लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, देख लीजिएगा क्या लिखा है, नवीनीकरणीय संसाधन क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखो और पूरा का पूरा याद कर डालो। और उसके नीचे देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या दे रखा है, अनवीनीकरणीय संसाधन से क्या से है, 2 उदाहरण आपको देने हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, समाप्यता के आधार पर आपको संसाधनों के प्रकार बताने हैं। तो देखो समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार इस प्रकार से आपको बताने हैं और इन्हें आप लोग अच्छे से याद भी कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, केनाल कॉलोनी किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, असंतुष्ट शब्द से क्या आशय है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, देख सकते हो, अमेरिका के मूल निवासियों के लिए कौन सी बीमारी जानलेवा साबित हुई। और अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, श्रम प्रवाह से क्या आशय है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना कि श्रम प्रवाह से क्या आशय है। और उसी के अथवा में प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछा है, पूंजी का प्रवाह क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूंजी का प्रवाह क्या है, यहाँ से देख लो आप लोग और इसको अच्छे से याद भी कर लो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आलू आकाल क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आलू आकाल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। व्यापार अधिशेष से क्या से है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, द्वितीयक क्षेत्रक में क्या क्या सम्मिलित होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीयक क्षेत्रक में कौन कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है, यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना। तृतीयक क्षेत्रक में कौन कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और जन सुविधाओं से क्या क्या लाभ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जन सुविधाओं की क्या लाभ है, यहाँ से देख कर लिख दें। और संवेतन अवकाश से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। मनरेगा के प्रमुख प्रावधान आपको देख कर लिखने। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मनरेगा के प्रमुख प्रावधान यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनरेगा को 100 दिन की रोजगार योजना क्यों कहा जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पढ़ लें और इसके उत्तर को पूरा का पूरा याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 17, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख कर लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब अगला क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी क्यों कहा जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें अच्छे से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जैव विविधता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अब आपके 3-3 अंक वाले क्वेश्चन की शुरुआत होती है। अब चलो अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जैव विविधता क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैव विविधता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेना। पारिस्थितिकी क्षेत्र क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एकात्मक शासन प्रणाली के 3 दोष। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकात्मक शासन प्रणाली के 3 दोष यहाँ से देख लो और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इस पर टिप्पणी आपको इस प्रकार से लिख देनी है। और अब अगला क्वेश्चन, ऋणों की 3 शर्तें आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऋणों की 3 शर्तें क्या क्या है, यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन, आवश्यकता के दोहरे संयोग को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आवश्यकता के दोहरे संयोग को यहाँ से आपको समझा देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बारी आती है 4 अंक वाले क्वेश्चन आंसर की। तो चलो अब मैं आपको 4-4 अंक वाले क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी जी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसकी व्याख्या यहाँ से देख लेना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या यहाँ से देख लो और इसे पूरा का पूरा हल कर लेना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, साइमन कमीशन किस प्रकार भारतीयों के लिए हितकर था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साइमन कमीशन किस प्रकार से हितकर था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको दर्शाना तो आप लोग सीख लेना। वैसे मैंने यहाँ तक कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए, और अगर आप लोग अपने समस्त विषय की समस्त PDF को पाना चाहते हो तो आपको राजेश सर लिखकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है ना। और अगर आप चाहे तो सीधा प्ले स्टोर पर राजेश सर लिख लेना, वहाँ पर जो पहला ऐप आएगा जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही लोगो उसका है, आप वैसे ही पहचान जाओगे, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।